त्यागी भव्यात्मा तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ सब बैठ करके समंतभद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्नकर्ण सावकाचार का पर स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रावक का धर्म कैसा होता है, श्रावक किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म का आराधन करके अपनी आत्मा को उन्नत बना सकता है, इसका विवेचन चल रहा है। समंतभद्र आचार्य देव ने सबसे बड़ी बात यह गई कि धर्म वही होगा जो उत्तम सुख में ले जाता है, और वो उत्तम सुख में ले जाने वाला धर्म रत्नत्रय धर्म होता है। और रत्नत्रय धर्म में प्रधानता मुख्यता अगर देखें तो सम्यक रूप एक अंश है, सम्यक दर्शन है, उसकी मुख्यता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो व्रत और ज्ञान है वो सम्यक बनने को प्राप्त नहीं होते, मिथ्या रह जाते हैं। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार की पद्धति है, अथवा संसार के कारण होते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का और वह सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रावकों के आधार से यहाँ पर सच्चे देवसाज गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया। देव हमारा वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, और शास्त्र इन सर्वज्ञ देव के द्वारा जो कहा हुआ धर्म है, उस धर्म को हमारे पूर्व आचार्य ने जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है वो शास्त्र है। और उन्हीं तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हमारे जो वितरागी गुरु हैं वे हमारे श्रद्धा के योग्य होते हैं। इनको हमें 8 अंग के साथ श्रद्धान करना चाहिए। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये जो 8 अंग हैं इनसे सही सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण बनता है। एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन हमें मुक्ति में कारण नहीं बन सकता। जिस प्रकार की एक अक्षर से न्यून मंत्र सर्प की विष वेदना को दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार सम्यक दर्शन का वर्णन करने के बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन किया। क्योंकि श्रावक एक ग्रस्त श्रावक होता है, एक व्रती श्रावक होता है। ग्रस्त श्रावक अभी व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको पक्ष हो गया है, वो पाक्षिक श्रावक बन गया है कि अहिंसा ही धर्म है। क्योंकि एक पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्ठिक श्रावक होता है। पाक्षिक श्रावक को अहिंसा में धर्म के प्रति पक्ष हो गया है कि अहिंसा ही धर्म हो सकता है, लेकिन अभी वो उस अहिंसा को पूर्णतः पालन करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे। हिंसा पाप है, या 5 पाप त्यागने योग्य हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए आदि सप्त व्यसन है, ये सब ज्ञात हो गया, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। वो श्रद्धा हो चुकी है, विवेक जागृत हो चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी वो क्षमता नहीं आ रही है। इसलिए उसका भी पाक्षिक श्रावक, गुणस्नान चौथा ही उसका है। श्रावक जरूर है लेकिन गुणस्नान चौथा ही है। फिर भी उसमें वह अष्टम गुण का पालन करता है, इसलिए उसमें एक विशेषता आती है कि वो मद्यमान मधु का त्याग करता है और पंचवर्ण फलों का त्याग भी कर देता है। क्योंकि वो तो कुलाचार है अपना। वो तो
अगर जैन कुल में उत्पन्न हो तो कुलाचार ही अपना हो कि मद्यपान वस्तु का सेवन और पंच अवधान फलों का त्याग उसका हो जाता है, लेकिन व्रती यदि बनता है। लेकिन जो निष्ठिक श्रावक होता है वो 12 व्रतों को स्वीकार करता है, 12 व्रतों को अर्थात स्थूल रूप से पापों का त्याग करके वह अणुवती बनता है। तो वह 5 अणुवत, 3 गुणवत और 4 शिक्षावत का पालन करता है। और अणुवतों को पालन करने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो लोक में, राज्य में और समाज में जो पाप माने गए हैं उनका त्याग करना है। अपने को चलाकर किसी को मर्डर नहीं करना है। हिंसा कैसा त्याग करना, अपने को संकल्पी हिंसा का त्याग करना है व्रती बनने के लिए, कि हम संकल्प पूर्वक तय जीव की हिंसा नहीं करेंगे। तो किसी का अपन मर्डर करने जाएंगे ही नहीं, हम किसी प्रकार किसी की हम चला करके हिंसा नहीं करेंगे। झूठ में भी वही है, ये जो सरकार में झूठ माना जाता है उसको झूठ, ऐसे झूठ को त्याग करेंगे। सूक्ष्म झूठ को बोलने का आपका त्याग नहीं रहता है। चोरी में भी हम डाका डाल करके, ताले तोड़ करके जेब काटने का काम नहीं करेंगे, उसका त्याग हो जाता है अणुवती को। और कुशील में भी है तो वह अपनी स्व स्त्री में और स्व पुरुष में संतोष को रखता है, घर में रह करके इसका पालन कर सकता है। और जितना अपने को परिग्रह चाहिए, जितने से मेरा जीवन चल जाएगा, इतना सीमित परिग्रह वाला हो जाता है। ऐसा अणुवती 5 पापों का त्याग करके स्थूल रूप से पालन कर सकता है। 3 गुणवत थे अपने, देशावकाशी, अनर्दन और भोगोपभोग। दिग्व्रत, भोगोपभोग, अनर्दन व्रत। और शिक्षा व्रत में मुनियों के व्रतों को धारण करने की शिक्षा मिलती है, इसलिए उसको शिक्षाव्रत कहा। देशावकाशी, उसके बाद में सामयिक, उसके बाद में अपना आएगा व्रत और अतिरिक्त संविभाग। तो अपना सामयिक का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। ये जो व्रती श्रावक होता है, पंचम गुण स्थान व्रती, वह सामयिक कैसे करे, सामयिक में क्या करना होता है, उसका वर्णन चल रहा है। कल बहुत अच्छा विषय आया था, कल अच्छा विषय चला था कि जो सामयिक करने वाले श्रावक होते हैं उनको चिंतन क्या करना चाहिए। अगर हम भले वृत्ति श्रावक नहीं है तो भी, अगर हम भ्रष्ट श्रावक हैं, अवृत्ति श्रावक हैं, तो भी हम अपना 15 मिनट 20 मिनट का, 1 घड़ी का समय निकालें, प्रातःकालीन या रात्रिकालीन या दोपहर को जब भी अपना समय मिले, तो अपन इन चीज़ों का चिंतन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर धर्म के प्रति प्रीति बनी रहे और आगे हम मोक्ष मार्ग पर बनने का हमारा भाव बना रहे। क्योंकि वैराग्य जरूरी है मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, त्याग मार्ग पर बढ़ने के लिए, व्रती बनने के लिए वैराग्य जरूरी है। बिना वैराग्य के इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता है। आप अति आसक्ति होते हुए इस मार्ग पर रहेंगे तो फिर 2 पांव पे रख करके नाव नहीं पार की, नदी पार नहीं किया सकती। ये दो पंक्ति सुने थे पहले, आपको याद होगा वो, कि 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख सुई सिए न कंथा और 2 मुख पंथी चले न पंथा। 2 बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। पहले कहा था हमने, याद नहीं होता, फिर याद हो जाएगा। सुई के अंदर दोनों तरफ अगर नोक हो, धागा बोने का वह छेद ना हो, तो वह कपड़ा नहीं सी सकता। 2 मुख सुई सिए ने कंथा ने कपड़ा, है ना। 2 मुख सुई सिए ने कंथा, 2 मुख सुई सिए ने कंथा और 2 मुख पंथी चले न पंथा। अगर आपने कभी किसी कर्म के होते 2 मुख हो जाए, इधर भी हो इधर भी, मुख इधर भी, आंख नाक मुंह कान इधर भी हो, तो किधर जाएगा, वधा हो जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 बात नहीं होए सयाने। हे बुद्धिमान आदमी, हे सियाने आदमी, बोले सियाना बोले चतुर आदमी, 2 बात नहीं होए सयाने, 2 बात नहीं होए सयाने, 2 बात नहीं हो सकती।
विषय भोग और मोक्ष पयाने। मैं विषयों का भोग भी करूं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लूं, दो बात नहीं हो सकती। एक को छोड़ना ही पड़ेगा, या मोक्ष को छोड़ो या विषय को छोड़ो। मोक्ष को छोड़ोगे तो इधर जाओगे, इसको छोड़ोगे इधर चलोगे। तो सामयिक के लिए अपन ये जो संसार है असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है और अनात्म भूत है, ऐसा विचार करें। जिस संसार में अपन रह रहे हैं, संसार कोई अलग नहीं है, एक ये भी चिंतन करना अपना। सबका संसार अपना अपना ही है। अपनों सबको दिख रहा है संसार ये है, लेकिन सबका अपना अपना संसार है। मेरा संसार मेरा है, आपका संसार आपका है। और संसार कुछ नहीं है। संसार अपना जो कर्म से बंधी हुई आत्मा, वही संसार है। जब कर्म ही नहीं रहेगा, संसार कैसे रहेगा? तो सबका अपना अपना संसार है। अब उन कर्म से बंधे हुए अनादिकालीन से, और उन कर्मों के कारण ही हम उन्हीं भावों को, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं चेष्टाओं को कर रहे हैं, जिससे कि संसार बढ़ता रहे। तो सबका संसार अपना अपना है। अब जिन्होंने संसार को समझ लिया, ठीक है, वो संसार का संबंध बाहर से भी है अपना। जब शरीर मिला है तो बाहर का संसार जुड़ता ही है, ऐसी बात थोड़ी है। शरीर जब मिला है तो शरीर में कोई माँ बाप बिना शरीर थोड़ी मिला अपने को, ये वाला तो माँ बाप तो जुड़ ही गए। अब माँ बाप जुड़ गए तो मामा भी जुड़ जाएंगे तो बुआ भी जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएगा। वो एक इसके भी सब जुड़ा हुआ है ना। तो ये शरीर ही संसार है अपना। अगर हम बात कहें, शरीर ही संसार है। और इससे अगर मोह छूट जाए, इससे निर्मोही बन जाए, तो फिर सब संसार का अंत होने में देर नहीं लगेगी। और पढ़ क्या है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहवान अंगारो ग्रहिष्यान निर्मोह मोहिनो मुने। कि निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि से श्रेष्ठ है। निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ है। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, लेकिन मोही मुनि मोक्ष मार्गी नहीं। मोह हमारा बलवान है, मोह को मारना है। मोह अगर हम कमजोर कर दे, मोह को हम ना दे, तो हमारा आत्मा कल्याण दूर नहीं होता है। संसार में कोई शरण ही नहीं अपना। कौन रक्षक है अपना, कौन बचाने वाला है? मरने का समय जब आया, सिकंदर बादशाह भी अपनी सारी दौलत इकट्ठा कर चुका था सारे विश्व की, सिकंदर बादशाह, लेकिन वह अपनी मां को मिलने के लिए नहीं जा सका। वैद्यों को कहा कि तुम मेरे कैसा भी एक दिन के लिए ठीक कर दो, तुम आधा रात दे दूंगा। बोले वैद्य लोग जितने हकीम वगैरह तो नहीं कह दी। तो अंत में कह के गया वो, जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी ये लाश निकले, शव निकले, तो दुनिया वालों को बता देना और मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, खाली हाथ, कि बोले इतनी दौलत, इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी सिकंदर अपने जीवन को नहीं बचा सका, खाली हाथ चला गया। एक सांस भी हम सारी 3 लोग की संपदा रख दे उसके सामने, यमदूत के सामने 3 लोग की संपदा रखते हैं कि 1 सेकंड को मुझे समय दे दे, मैं सिर्फ मैं भगवान को याद कर लूं, इतनी देर का समय दे दे बोले मेरे को। तो वो यमदूत इतना निर्दयी होता है, एक समय क्या, 1 सेकंड क्या, 1 समय भी दे सकता है। तो ऐसे असरण संसार में क्यों रहना पड़े? तो अपनी कल चर्चा चली थी कि मोक्ष के बारे में विचार करेंगे बना। इससे विपरीत मोक्ष है। मोक्ष शरणभूत है, क्योंकि जब मोक्ष है, सर्व कर्म से मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। जहां पर जन्म मरण और बुढ़ापे की संतति समाप्त हो जाती है, वो मोक्ष है, वो शरणभूत है। क्योंकि मोक्ष होने के बाद मृत्यु नहीं होती है। यहां तो मृत्यु है, जन्म का तांता लगा हुआ है, जन्म के साथ मृत्यु है। जिस दिन जिस घड़ी हम मां के गर्भ में आए, उसी समय हमारी मृत्यु भी चालू हो गई थी, लेकिन मृत्यु खबर नहीं थी। 9 महीने का हो गया मैं, 1 साल का हो गया मैं, 51 साल का हो गया मैं, वो याद है अपने को, लेकिन 51 साल मर चुका हूं वो याद नहीं अपने को, वो याद नहीं रहता है। मैं 51 साल का हो गया,
तो जो बीत गया है उसको याद नहीं करता है, जो वर्तमान में उसको याद करता है। तो वो बोलते हो मैं अभी तो कहते हो कि बीतों को याद मत करो वर्तमान को देखो, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है बोले। तो मोक्ष शरणभूत है क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती है। शुभ है। शुभ क्यों है? क्योंकि वहां पर शुद्ध भाव होते हैं। संसार में अशुभ भाव होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं, इसलिए संसार बढ़ता है। फिर क्या हुआ? अशुभ के बाद वो नित्य है। मोक्ष कैसा है? नित्य। एक बार मोक्ष हो जाने के बाद आत्मा संसार में लौट के नहीं आती। अनंत काल तक वह शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मानंद में निमग्न रहती है, निष्क्रिय हो जाती है। न हिलना, न डुलना, न जाना, न खाना, न पीना, न सोना, न कुछ नहीं। नित्य हमेशा एक चैतन्य स्वभाव में लीन हो जाता है। वह नित्य पना होता है। दुख का उल्टा सुख। मोक्ष में सुख ही सुख है और मोक्ष का सुख ही सुख है। संसार में सुख होकर के भी सुख नहीं है। वो सुख क्या है? हमारी कल्पना है, हमारी वासना है, हमारे संस्कार है। वो सुख नहीं है। सुख और दुख दोनों कल्पना हमारी है। हम इष्ट की प्राप्ति हो जाती है तो सुखी हो जाते हैं, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए दुखी हो जाते हैं। जबकि पदार्थ या वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होता है, संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं होता है। मेरे अंदर के विचार, मेरे अंदर के भाव, मेरे अंदर के परिणाम जैसे होते हैं वो उसको ऐसा बना लेता हूं। अगर मेरी चाह हो, मेरी भावना हो कि किसी शत्रु को मित्र बना लो तो बना सकता हूं। और जो मेरा मित्र है, अगर किसी छोटी सी बात अगर मेरे को चुप जाए उसकी, तो मुझे एक सेकंड में उसको शत्रु बनाने में क्या देर लगेगी। और चाहूं तो उसी बात को मैं पी जाऊं तो मेरा मित्र बना रह सकता है। तो ये अपनी सोच है, अपनी कल्पना है, अपना विचार है। तो मोक्ष में शाश्वत सुख है। और वह कैसा सुख है? अनाकुलता वाला सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, अनंत सुख है, निरपेक्ष सुख है, कभी अंत नहीं होने वाला है। हर समय नया नया सुख है। यहां हम तो कहते जरूर हैं कि हमको आज नया मुझे खाने को मिला, नया मैंने चीज खाई, नए कपड़े पहन लिए, लेकिन नया कुछ है ही नहीं। यहां हमारे आचार्य हमारे को वैराग्य बढ़ाने के लिए कहते हैं कि तू तो जूठन ही खा रहा है, जूठन ही पहन रहा है, जूठन को ही ओढ़ रहा है, जूठन का ही भोग कर रहा है। भुक्तोज्जिता मोर मोहन मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेस्मिद्यस्वत्यं मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या बोला अपन ने? कि उच्छिष्ट के समान, बमन के समान अपन खाते हैं, खाने के बाद अपना मलमूत्र बन जाता है, मलमूत्र खेत में जाके अपन विसर्जन कर देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाता है, वही मलमूत्र। अब वो क्या हुआ? मलमूत्र जब मिट्टी मिल गया, वहां जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मानो कि आम का झाड़ लगा हुआ है, और वो जब ना वो मिट्टी में मिला हुआ जो भी है वो आम के द्वारा वृक्ष द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। अब वो अपना मिट्टी जो बन गई थी वो अब आम के रूप में बन गई, वही घर में आम लाके हम खाएंगे। एक चिंतन है, कैसा वैराग्य हो। भुक्तोज्जिता मुहुर मोहान मया सर्वे पुद्गला। कितनी बड़ी बात कहती है कि जगत के जितने पुद्गल पदार्थ हैं तो उन सबका तू बार बार भोग कर चुका है, एक बार नहीं। अपन कपड़े लेके आए थे घर, लेकिन नए कपड़े लेके आए थे ना, पहन लिए, गंदे हो गए, लॉन्ड्री भेज दिए, सुखा गया, प्रेस बन के आ गया, अलमारी में रख दी। फिर जो आज पार्टी में जाना है तो वही कपड़े पहन रहे, नहीं पहने जो पहले पहन चुके थे। दूसरे के पहने हुए कपड़े तुम नहीं पहन सकते हैं? दूसरे के अंडर में तुमको पहनने को दे तुम पहनोगे क्या? नहीं पहनोगे।
लेकिन वो अपना कपड़ा दोबारा पहन सकते हैं। तो वही कह रहे भुगतो जिता मुहुर्मुआन, बार बार उच्छिष्ट में उच्छिष्ट के समान। अपने मुख से गिरा हुआ गुलाब जामुन गिर जाए तो दोबारा कोई खाने का मन नहीं करता। अपने मुख में आ गया हो और मुंह से गिर जाए और किसी बच्चे को बोले कि तू खा ले, तो नहीं खाएगा, तुम भी नहीं खाओगे, मुंह से गिरा हुआ है। लेकिन बड़े गजब की बात है कि हम संसार में परिभ्रमण करते अनादि काल के अंदर हम उन्हीं इंद्रिय विषयों को बार बार भोग रहे हैं। लेवल बदल रहा है, माल वही का वही है। बोले क्या हो रहा है? लेवल बदल रहा है, माल वही का वही है। एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, नए पेक में, नए स्वाद में, नई खुशबू में, है क्यों? और आप दौड़ते चले जाते हो, राह भाई क्या बात है, नई खुशबू क्या आ गई। बोले जो खुशबू पहले कई बार सूंघोगे वही खुशबू तो आएगी, नहीं खुशबू कौन से आने वाली है? तो वही चिंतन जब आता है आदमी के अंदर, तब सोच में परिवर्तन आ जाता है, फिर उसमें वैराग्य भावना पैदा हो। इसलिए वो जो मैंने कारिका पढ़ी आपके सामने, वो भोगों से व्यक्त करने के लिए कही गई है। जब कोई आत्म साधक, वो जो गाथा मैंने सुनाई आपको, आत्म साधक के लिए कही गई है। जब तू भोजन करने जाएगा, आहार करने जाएगा, तेरे सामने भोज्य पदार्थ आएंगे और भोज्य पदार्थ आने पर वो कैसे रहेंगे? वो तेरे स्वाद के अनुकूल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं। नमक नहीं डला हुआ हो सकता है, नमक ज्यादा डला हुआ हो सकता है, मिर्ची न डली हो, मीठा चौके वाले ने नहीं बनाया हो, मीठा बनाया हो तो कम डाल दिया, क्या करेंगे? हाथ से डाल लेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो उस समय वो आत्म साधक चिंतन करेगा कि तूने कितनी बार ऐसे स्वादिष्ट पकवान और भोजन खाए। अरे तूने कल्प वृक्ष से पाए हुए भोज्य पदार्थ खाए गो भूमि में जाकर के, स्वर्ग में तूने अमृत का पान कर लिया, तुम्हें तो तृप्ति नहीं हुई है। वो उसको वो कारिका, वो चिंतन उस समय उसको अपने परिणामों को समता में लाने का सहयोग प्रदान करता है। जब वो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है तो फिर उसके अंदर जो एक प्रकार के मन में उथल पुथल हो रही थी, होती उथल पुथल, संस्कार है अनादिकाली, वो उथल पुथल को शांत करने के लिए बंदर को जो उछल रहा था उसको बांध दिया जाता है, विराग की साकल से बांध दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? कितना खाएगा, कब तक खाएगा, कितना खाएगा? तड़पती देर घास तो हुई क्या? कितना भी तुम भोजन पदार्थ अच्छे अच्छे खा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे आभूषण पहन लो, कहीं मन संतुष्ट हुआ? तो उस मोक्ष में दुख नहीं है, सुख ही सुख है और आत्मभूत है। आत्मा का स्वभाव है वही मोक्ष का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव शांत है, शीतल है, निर्मल है, पवित्र है, निरपेक्ष है, स्पर्श रहित है, शुद्ध है। वो आत्मा का स्वभाव रूप मोक्ष होता है, सर्व कर्म मुक्त अवस्था वाला है। ऐसा हुआ मोक्ष का चिंतन जब दोनों का करता है सामयिक में, तो समभाव को धारण करता है। अगर मेरी कोई प्रशंसा कर देता है तो मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूं, और मेरी कोई निंदा कर देता है तो मैं कुलता हूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने वास्तु स्वरूप नहीं समझ पाए। प्रशंसा किसकी हो रही है? निंदा किसकी हो रही है? प्रशंसा देह की कर रहा है आदमी, जो दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसी की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन वो अनादि काल के संस्कार ऐसे होते हैं, आप मेरे दोस्त तो प्रशंसा के बोल दो तो मैं आपको कितने अच्छे लोग, बढ़िया कहता अच्छी बात, अपने मन के अंदर भाव में विकृति आ जाती है। और आप मुझे अगर निंदा की दो बात कह दो या गाली की बात कह दो, अपशब्द कह दो मेरे लिए, तो वो फिर वही व्यक्ति मेरे लिए एक शत्रु बन जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे कि तो जिसकी निंदा हो रही है वो तो दिखाई दे नहीं रहा है, जिसकी निंदा हो रही है वो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी निंदा हो रही है वो कुछ जानता ही नहीं। प्रशंसा हो रही है तो सही, माला किसको पहनाते हैं आप लोग? किसी स्वागत तो माला किसको पहनाते हो? जो दिखाई दे रहा है उसी को तो पहनाते हो। लेकिन माला पहनाई जाती है इस देह को, लेकिन अंदर ही अंदर वो मन खुश होता है कि मेरे को माला पहना रहे। माला तो मन को पहना ही नहीं है, लेकिन आप देखो कैसे कि माला पहनाओ यहाँ चौराहा मंच के ऊपर, उसका सीना 36 का हो जाता है,
और किसी ने अच्छा काम किया, उसको माला पिलाने को नहीं मिला तो वो देखो पिला यार, मैंने भी तो बहुत काम किया था यार, मेरे को माला नहीं पिलाई, बोले यार क्यों आया समझ? यही तो संसार है, संसार की बात चलते हैं। तो आइए, ये सामायिक में क्या दोष होते हैं? सामायिक करने बैठे श्रावक तो क्या दोष होता है बता रहे। वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकास्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकास्थितगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। वाक वचन काय शरीर मानसा माने मन के दुःप्रणिधानानि, दुःप्रणिधान अर्थात इसको अब तीनों में लगाएंगे, वाक प्रणिधान, काय दुःप्रणिधान और मन दुःप्रणिधान। तो वचन का दुष्प्रणिधान, काय का दुष्प्रणिधान और मन का दुष्प्रणिधान। अभी समझेंगे दुष्प्रणिधान क्या होता है। फिर अनादर, सामायिक में अनादर आ जाना और अस्मरण, अगर भक्ति पाठ वगैरह पढ़ते हैं तो भूल जाना, ये अस्मरण, ये दोष है, अतिचार। इति यानी ये पंच यानी पांच, भावे यानी परमार्थ से, सामायिकस्य सामायिके अतिगमा यानी अतिचार, व्यज्यन्ते प्रकट किए जाते हैं। ये पांच अतिचार होते हैं। मन वचन काय का दुष्प्रणिधान तीन हो गए, अनादर और अस्मरण, ये पांच। अब हम देखते हैं कि अपने से क्या अतिचार लग जाता है सामायिक में। मंत्र या सामायिक पाठ आदि का उच्चारण करते समय अशुद्ध उच्चारण करना वचन दुष्प्रणिधान कहलाता है। भक्ति पाठ अगर पढ़े, अशुद्ध पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार का अतिचार होता है, दोष होता है। शरीर को हिलाना डुलाना, इधर उधर देखना, डांस मच्छरों को भगाना तथा बीच में आसन बदलना, यह सब काय दुष्प्रणिधान है। ये काय दुष्प्रणिधान है। मन को तत्व चिंतन से हटाकर इधर उधर के अन्य विषयों में लगाना मनो दुष्प्रणिधान है। बेकार समझकर अनुत्साह से सामायिक करना अनादर कहलाता है। बेकार समझना और अनुत्साह न करते हुए सामायिक करना, वह सामायिक का एक अतिचार होता है। चार आदमियों की सुखद गोष्ठी चल रही है, इतने में सामायिक का समय हो गया। इस स्थिति में गोष्ठी को छोड़कर अनादर से सामायिक करने पर अनादर नाम का अतिचार बनता है। इतनी बढ़िया गोष्ठी चल रही थी यार, 12 बज गई यार, चलो चलो चलो। तो ये सामायिक का समय होने पर जब ऐसी गोष्ठी चल रही हो तो उसमें अपन छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा, फिर विदा समय तो सामायिक तो करनी पड़ेगी। तो उस समय अनादर का जो भाव आ जाता है तो वह हमारे सामयिक का अतिचार कहलाता है। चित्त की एकाग्रता न होने से मंत्र या सामयिक पाठ आदि को भूल जाना वो अस्मरण कहलाता है। इन 5 अतिचारों को भावपूर्वक बचाने का प्रयत्न किया जाता है, तभी निरतिचार सामयिक शिक्षाव्रत होता है। ऊपर कहे हुए 5 अतिचारों में
यद्यपि मनोदुष्प्रणिधान नामक अतिचार को बचाना कठिन कार्य है, फिर भी अभ्यास पूर्वक वो बचाया जा सकता है। उसके विषय में कहा गया है कि मनोदुष्प्रणिधान योग मूलक और कषाय मूलक के भेद से दो प्रकार का होता है। मन की जो साधारण चंचलता है वह योग मूलक दुष्प्रणिधान है, और बुद्धिपूर्वक किसी के इष्ट अनिष्ट का चिंतन करने से जो चंचलता होती है वह कषाय मूलक दुष्प्रणिधान है। सर्वप्रथम कषाय मूलक दुष्प्रणिधान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात सामायिक में बैठकर किसी के इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करना चाहिए। तदनंतर योग मूलक दुष्प्रणिधान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सामायिक में जो मंत्र या पाठ बोला जाता है उसके अर्थ की ओर लक्ष्य करने से यह योग मूलक वचन दुष्प्रणिधान भी दूर किया जा सकता है। धर्म ध्यान के जो आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय अथवा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत के भेद से अनेक भेद बताए गए हैं, उनका चिंतन करने से भी चित्त की एकाग्रता हो जाती है। अतः सामायिक के साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए, उनके स्वरूप का विचार करें। जो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इनका भी ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र होता है, तो हम सामायिक में इसको करके मन की चंचलता को रोक सकते हैं। इस प्रकार ये सामायिक के अतिचार बता करके सामायिक शिक्षा व्रत को पूर्ण करते हैं। अब अपना तीसरा नंबर का जो शिक्षा व्रत है वो है प्रोषधोपवास लक्षण शिक्षा व्रत। प्रोषधोपवास, प्रोषद पूर्वक उपवास। प्रोषद कहते हैं एक बार भोजन करने, एक बार भोजन करने को प्रोषद करते, तो अरे एकासन पूर्वक उपवास। पर्व अष्टमी के दिन उपवास करके करना वो भी प्रोषदोपवास कहलाता है। बताएंगे आचार्य। पर्वण्यष्टाम्यां च ज्ञातव्य प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्यव्याहाराणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वण्यष्टाम्यां च ज्ञातव्य प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। पर्वणि चतुर्दशी, पर्वणि चतुर्दशी च आने और अष्टम्याम, अष्टमी के दिन सदा अने सर्वदा के लिए इच्छा भी व्रत विधान की इच्छा से चतुरभ्य व्यवहाराणाम, चतुर्भ्य यानी 4 प्रकार के व्यवहार माने आहार को, प्रत्याख्यानम त्याग करना, प्रोषदोपवास, प्रोषदोपवास ज्ञातव्य जानना चाहिए। जो प्रोषदोपवास की साधना करते हैं, व्रतीजन व्रत धारण करते हैं, उनके लिए एक शब्द है सर्वदा, सदा। सदा के लिए आपको अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना होता है। सदा लिखा है आपको। फिर जैसे अपनी अपनी सबकी शारीरिक शक्ति होती है, उत्तम मध्यम जगह में भेद किए गए इसके अंदर, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना और कैसा व्रत विधान की वांछा से, जबरदस्ती नहीं करना है, किसी इच्छा सांसारिक इच्छा के लेकर के नहीं करना है वो उपवास। इस व्रत का विधान है, इस अपेक्षा इस तथ्य को अलग करके करना।
क्या करना? चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, ये 4 प्रकार का आहार होता है। खाद्य में आएगा अपना रोटी, दाल, है ना, बाटी, हलवा, ये हो जाएगा अपना खाद्य। स्वाद्य में रबड़ी, लड्डू आदि जो स्वाद के लिए किए जाते हैं। खाद्य, स्वाद, ले नहीं, ले में आएगा लबड़ी, स्वाद में लड्डू आदि आएंगे, खाद्य में लड्डू, ले में चाटने का पदार्थ, जब लबड़ी आदि ले, और पेय में अपना दूध, जूस, शरबत आदि जो पदार्थ हैं, पानी आदि, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। तो सप्तमी के दिन एक आसन करें, अष्टमी को उपास, नवमी को फिर एक टाइम खा लें, ये होता है उत्कर्ष। नहीं तो फिर सप्तमी और नवमी को खा लो दोनों टाइम, अष्टमी को उपवास कर लो, और नहीं ताकत है तो तीनों एक आसन कर लो। सप्तमी, अष्टमी और नवमी एक आसन करो। तो क्या करते हैं आप लोग? आप क्या करते हैं? उपवास। हाँ, कोई बात, जगन्य व्यवस्था है, उच्च शब्द डाला है, वो भी कहा गया इसमें कि नहीं हो तो आप अष्टमी को नीरस भोजन करें, नवमी को भोजन, अष्टमी और चौदशी को नीरस भोजन करें, आप वो भी एक कार का कहा गया। या आचाम न करें, चावल पानी ले लें, ये भी कहा गया है। होते तो उपवास असते। हाँ, अपने अभ्यास तौर पे कर सकते हैं, कभी उपवास कर लिया, कभी ये कर लिया, ऐसा कर सकते हैं साधना के लिए। तो इस प्रकार, इसलिए क्यों कह रहे हैं कि आप अष्टमी चतुर्दशी को उपवास क्यों करना? तो वो देखिए, तुम शिक्षावत की शिक्षा ले रहे हो, मुनिवत की शिक्षा ले रहे हो, तो जब तुम मुनि बनोगे या हरिका माता जी बनोगे आप लोग, तो उस समय एक टाइम खाने का प्रसंग बनेगा, मतलब एक टाइम ही खाना है तुम्हारे को, उसके अंदर 2 टाइम को तुम मांगोगे नहीं देंगे वो। तो एक टाइम खाना होगा, फिर जो उपवास के प्रसंग आ जाएंगे, जो तुम आहार करने जाओगे ना, अंतरा शुरू में आ जाएगी तो उपवास हो जाएगा, तो क्या करोगे? आहार पे जा रहे हो, रास्ते में तुमको अंतरा जाएगा तो क्या करोगे? केशवत करना पड़ेगा तो उपवास पर करना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप? तो तुम्हारा यहाँ पर अभ्यास रहेगा, तो अभ्यास रहने से उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर उन्हें यहाँ पर्व के दिनों में उपवास करने की बात कही। और क्या है कि ये पर्व के दिनों में उपवास तो किए जाते हैं, साधना की जाती है, उनका एक अपना अधिक फल मिलता है। अष्टमी चतुर्दशी का अगर आप आसन करोगे, उपवास करोगे, या कोई आप रस का भी त्याग कर दे, तो उस दिन के उस तिथि के कारण, उस ये शाश्वत पर्व अपने अष्टमी चतुर्दशी कैसे शाश्वत पर्व है, अनादि पर्व माने जाते हैं। इसमें किया गया धर्म का अनुष्ठान विशेष फलदायी होता है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से कर्म फल में विशेषता आती है। तो काल पवित्र है, काल उत्तम है, इसलिए इसमें इसका उपवास या व्रत करने का अधिक महत्व होता है। शुभ कार्य भी चलता है अष्टमी चतुर्दशी, शुभ कार्य करना भी। हाँ, और देखो, जिस दिन जिस समय तुम्हारा मन अच्छा है और तुम्हारा मन कह रहा है कि ये काम करना, तो वो दिन अच्छा ना, वो समय अच्छा। मुझे बताओ आप, रामचंद्र जी के लिए उनको राज्याभिषेक कितना सुंदर मुहूर्त निकाला गया, कितना बढ़िया मुहूर्त निकाला। उस समय के राज पंडित पुरोहित कितने जानते होंगे, बताइए आप। जिस मुहूर्त में रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना है, उसी मुहूर्त में उनको वनवास हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, श्यात बात है, एकांत नहीं है, एकांत पकड़ लो तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सारे काम होते हैं, सिद्धांत की बात तो ये। फिर भी अगर जो बाह्य जितने साधन होते हैं, अगर शुभ मिलाए जाते हैं, तो हमारे कर्मों में भी अंतर पड़ता है। दोनों बात समझते रहना। ग्रह नक्षत्र सही देख के किसी काम को शुरू करेंगे, तो ग्रह नक्षत्र की जो शुभता है,
अब बताओ, सभी तीर्थंकरों के जन्म के नक्षत्र शुभ माने गए, है ना। और फिर उसके बाद में जब संलेखना की चर्चा आती है शास्त्रों के अंदर, तो उनको शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ वार में, शुभ स्थान में उनको संलेखना धारण कराना क्यों कहा गया? अपना महत्व है। ज्योतिष हमारे दिनागम का एक अंश है। ज्योतिष कोई मिथ्या नहीं है। ज्योतिष हमारे दिनागम के अंदर जो 12वां नाम का अंग है, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो ज्योतिष दिनागम के अंदर है, तो उस ज्योतिष को लेकर के हम अगर बात करते हैं तो करना चाहिए। और नहीं, अगर आप जरा समझते हैं ज्योतिष, तो अपना जिस दिन अपना मन बने, अच्छा लगता है, वो काम शुरू कर दो। और यूं पे मानो कह दिया कि अष्टमी का दिन अच्छा होता है। जिस दिन तीर्थंकरों ने दीक्षा ले ली, वो दीक्षा दिन पवित्र हो जाता है। अब मुझे बताओ, अमावस्या कोई काम करता है क्या? अमावस्या कोई काम नहीं करता है, लेकिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया अमावस्या के दिन। और उस अमावस्या के दिन अपने भाई खाने लिखते हैं, सब काम करते हैं अपने, अच्छा दे तो बोले। तो ये सब बातें हैं। तो अपना ज्योतिष का स्थान है, अगर आप जानते हो तो करो, देख लो, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त बनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये निमित्त है, ये हमको अनुमान देते हैं। हमको क्या अनुमान लगाता है कि शुभ घड़ी में काम करेंगे, अनुमान की बात होती है। लेकिन कितना भी अच्छा मुहूर्त से अपन प्रवेश करो घर में, फिर भी घर में कलह हो रही तो क्या करेंगे? तो कला होने का निमित्त क्या हो गया? अपने जो संग में रहने वाले वो निमित्त बन रहे हैं। मकान थोड़ी कर रहा है, मकान तो जगह है। तो ये चिंतन करके हम अपने भाव को संभाल सकते। फिर भी शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में अपने को प्रवेश करना चाहिए, ये शास्त्र की बात। अब अपन चलते हैं कि उपवास करने वाले व्यक्ति को उपवास के दिन क्या करना चाहिए। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाज्जनस्य नामुपवासे परिरतिं कुर्यात्। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्य नामुपवासे परिरतिं कुर्यात्। अपने यहाँ शकुन आदि की बात भी आती है। शकुन 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 करते ना, शकुन। रावण जब युद्ध के लिए निकला राम जी के पास, राम जी के लिए, तो पद्म पुराण पढ़ते तो सब अशुभ शकुन हो रहे थे। काले बानर मंडरा रहे थे, गिद्ध और कौवे घूम रहे थे, और बुरी बुरी आवाजें हो रही थी, आदि बहुत सारे उन्हें शकुन दिए, अपशकुन दिए थे। जब रामचंद्र जी जा रहे थे युद्ध के लिए, तो सब शकुन हो रहे थे। तो शकुन अपशकुन का भी दिनागम में अपना स्थान है, लेकिन वो सब अनुमान है। कितनी बड़ी बात है, अगर अनंत वीर नाम के केवली अगर उस समय पहले आ जाते, तो राम और रावण के बीच में मैत्री हो जाती। सातों में आए कि नहीं है? अनंत वीर नाम के केवली पहले आ जाते, वो बाद में आए, पहले आ जाते, तो रावण और राम के बीच में मैत्री हो जाती। तो केवली का जहां तक सद्भाव होता है कई जगह, अरे सुभिक्षम होता है, सब जगह मैत्री का भाव होता है। अब अपने लोग रास्ते में जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती, बोले आप लोग बोलते होंगे, तो लोग वापस चलो, बिल्ली रास्ता काट दी, होता है नहीं मानते ना। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मानते तो कोई बात नहीं, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बिल्ली रास्ता काट दी, किधर गई? राइट से लेफ्ट पे गई बोले, लेफ्ट से राइट में गई बोले।
देखो वो एक अनुमान है, तुम्हारा शुभ कर्म का उदय होगा तो बिल्ली रास्ता काटे कि नहीं काटे, अगर कोई दुर्घटना घटनी होगी तो घट जाएगी। अगर आपको लगा कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो हो सकता है कि आपको संकेत मिल गए, तो आप सावधानी बरतो। अगर आपको ये सब, ये कोई संयोग नहीं, न कोई मिथ्या भी नहीं, अपने शकुन की बात होती है। हम परसों दिन हाथ करने गए, हम यहाँ से गए तो हमको एक बार सफेद बिल्ली रास्ता काट गई, गुजर गया तो काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो हमने क्या विचार किया, जो मेरे कर्म होगा वो तो होने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बिल्ली रास्ता काटेगा तो उस दिन अंतरा हो जाती है। बिल्ली रास्ता काट जाए या काला कुत्ता सामने से निकल जाए तो ये अनुभव है ना आपका वो लोगों के, तो वो अंतरा हो जाती है, कोई विघ्न आ जाता है। या कभी वो निकले और सामने से तो कहीं जाते तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी सब देखा जाता है बिल्ली रास्ता काट के, तो मैंने कहा था ना देखा मत चले भी, तो यार देख तुम्हारा नहीं यार बोलते ना बोले था हाँ मन का खेल। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो वहां रुक जाओ, नौवा नौकार मंत्र बोल लो, उतनी देर में सारा फेल हो जाएगा। या कभी हमारे उधर कहते हैं कि दो आदमी को निकल जाने दो, फिर निकल जाओ, क्यों भाई है ना। देखो तुम्हारे भाव खराब होगा ना, उनके खराब होगा बोले। तो ये देखो कैसे परिणाम आदमी के हो जाते हैं, उसका खराब होगा बोले, अब तो बच जाएंगे बोले, बताओ कितनी खोटी भावना हो गई। ये अच्छी बात नहीं है, देखा जाए भक्ति में अच्छी बात नहीं होगी। अपने आप अब हम धरातल धर्म में भी खड़े होकर बात करेंगे ना हम, तो ये ठीक नहीं। किसी का बुरा क्यों हो, किसी का बुरा क्यों हो, किसी का अहित क्यों हो, मैं दुख सहन कर लूंगा। अरे आपको कहानी मालूम नहीं होगी है, हमारे प्रतिगमन करते हैं 19 प्रकार की कथाएं हमारे आती प्रतिगमन में। एक हाथी के पांव के नीचे खरगोश आ गया, हाथी ने पांव उठाया और खरगोश आ गया। अब खरगोश समझे मेरे को तो सहारा मिल गया बचने का। हाथी ने अपना पांव नीचे नहीं रखा, जब तक वो खरगोश वहां से हटा नहीं, हाथी ने अपना पांव नीचे नहीं रखा। ऐसे 19 कथाएं ऐसे अलग प्रकार की हमारे आती है प्रतिगमन के अंदर, उस कथा हमारे प्रतिगमन में है, छोटी छोटी कहानियां। बताओ वो हाथी भी उस खरगोश की रक्षा के लिए अपने पांव, एक पांव पे खड़ा हो, मैंने पांव खड़ा करके रख रहा है। तो हम सबका भला करें, सबका अच्छा सोचे तो अपना भी अच्छा होगा। कर भला तो हो भला है, कर भला तो हो भला। दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो अपना भी अच्छा होने वाला है। रिटर्न वो याद रखा करो। आप कहते हैं आपको अगर टेनिस की गेंद अगर सामने फेंकेंगे दीवार पे तो क्या होगा, अपने तरफ आएगी ना। तो क्या होगा, आपने भला किया तो वापस भलाई आएगी, और बुरा किया तो सीधा सा गणित। ये छोटी छोटी बातें होती है, तो अच्छा करें, सबके अच्छे सोचे हम लोग। तो अब इसका अर्थ समझते हैं क्या कहा यहाँ पर। तो उपवास के दिन पंचानाम पापानाम, पंचानाम माने 5 पापों का, और उसके बाद में अलम क्रिया आरंभ गंध और पुष्पाणाम, 4 चीजें आ गई। अलंकार धारण, उपवास जिस दिन करो आप, भले जो व्रती नहीं है उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई 64 तिथि का व्रत करता है, नमोकार का व्रत करता है, भक्तामर का व्रत करता है। व्रत ने उपवास, हमारे उधर व्रत को उपवास बोलते हैं, इधर व्रत ने एकासन, इधर अपने उधर उपवास बोलते ना व्रत। तो प्रांत का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, कोई बात नहीं। तो उस दिन उपवास करो, उस दिन अलंकार धारण मत करो, आभूषण मत पहनो आप। फिर खेती आदि का आरंभ मत करो उस दिन। फिर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन नहीं करना उस दिन। अपन शैम्पू, पाउडर, क्रीम, कॉस्मेटिक जो भी होता है, मेकअप मत करो, सीधी भाषा के लिए सब आगे उसमें। तो चंदन सुगंधित पदार्थों का लेप नहीं करना, पुष्प मालाएं धारण नहीं करना, पुष्पों को सूंघना नहीं।
ये हो जाएगा उपवास के दिन, क्योंकि इसमें सब में 5 पापों का त्याग करना है ना, उसमें जो की विराधना हो सकती होती है। स्नान अंजनस्य स्नानम, स्नान अंजनस्य, अंजन और नस्यान, 3 चीजें चाहिए। स्नान करना, स्नान नहीं करना उपवास के दिन, फिर अंजन काजल, सुरमा आदि लगाना, और नाक में नास आदि सूंघना। नाक सूंघते बहुत से लोग, नशा है एक प्रकार का। तो उस दिन उपवास में मत करिए आप, परित्याग, परिवृतिम कुरिया, परित्याग करें। आपको सब बात तो जस रही होगी, लेकिन स्नान नहीं जस रहा होगा कि हमारे उपवास करे स्नान नहीं करे बोले। या स्नान से मतलब ये है कि इसमें तो देखा कि बहुत से उपटन लगा करके पहले जमाने में लोग स्नान करते थे पहले। तो आपको स्नान का मना इस अपेक्षा कह रहा है कि कोई भी सुगंधित पदार्थ, उपटन, तेल वगैरह लगा करके आप स्नान मत करो। सिर्फ अपने को भगवान जिनेंद्र की पूजा और दान आदि करना है। इसे शरीर की शुद्धि के लिए सामान्य पानी से अपने स्नान कर लो, उसका निषेध नहीं है। बस खूब साबुन लगा कर रगड़ रगड़ के नहाने का मना कर रहे हैं ये सब। उस दिन शैम्पू मत लगाओ, उस दिन आप साबुन मत लगाओ। कहने का मतलब सीधा अपनी भाषा, आज के जमाने में अब उपटन कौन लगाता है, उपटन कौन लगाता है इस जमाने में, है ना। अब साबुन ही आ गई सब। तो साबुन से स्नान नहीं करना, कम पानी में अपना उपयोग कर लो। अपना उस दिन जितना आराम कम हो उतनी बात। और उपवास किया तो भगवान की पूजा तो करो, बिना स्नान बासों कैसे जाओगे मंदिर है। तो स्नान करने का मना नहीं है, लेकिन स्नान ऐसा करने का मना। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुल्ला करना नहीं करना, कुल्ला तो उपवास है, कुल्ला करने में बाधा नहीं है। मुख शुद्धि होना चाहिए। जब शरीर शुद्धि की बात कर रहे हैं तो मुख की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। पानी तो पिएंगे नहीं अपन, कुल्ला कर लो तो कोई बाधा नहीं है। तो कुल्ला भी कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं उपवास के दिन। तो ये सब क्रियाएं अपने करना चाहिए, क्योंकि इन सब में क्या है कि अपने को पापों से बचने की बात होती है। लेकिन होता क्या है, होता भी ये है जिन उपवास है उस दिन अपने पास टाइम बहुत है। आज उपवास है अपने पास अपना, आज बहुत टाइम है, तो क्या करना अपन ने, आज अपने अनाज सुखा लो। अपन अनाज सुखाने का काम होता है। आज 2 दिन कपड़े और निकालो, चद्दर उधर निकालो, टाइम में अपने को क्या हो गया, भोजन बनाना नहीं, खाना भी नहीं है। आज चलो बेडशीट धो लो, आज टीवी देख लो, टाइम में बोले आए, है ना। तो ये काम होते हैं अपने से। चलो आज छुट्टी के दिन, आज कौन से बात करते हैं, बेटी दवाई बेटी से, चलो भाई कहाँ है क्या चल रहा है, बोले छुट्टी बोले आज, क्यों क्या बात, आज उपवास करते हैं, चलो तुमसे बात कर लो बोले। तो जितना हम बाहर का राग द्वेष मोह ममता काम क्रोध आराम शरम छोड़ते हैं, उतना उपवास का फल ज्यादा मिलता है। उपवास, उप धन वास, उप कहते हैं नजदीक आत्मा के, वास करना, उप माने समीप, आत्मा के समीप, वास माने रहना। आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। तो उस दिन हम आत्मचिंतन आत्मविचार करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें। अच्छा हो तो मंदिर में रहें, घर के अगर अनुकूलता है तो मंदिर में रहें। अपन मंदिर में रहकर के अपन सामायिक जाप स्वाध्याय आदि करें तो वहाँ भाव शुभ रहेंगे। उस शुभ भाव से कर्मों की निजरा भी हो जाएगी, पुण्य का संबंध भी हो जाएगा। इसलिए इसने लिखा ही है कि उपवास का मूल उद्देश्य कषाय, विषय और आहार का त्याग करना हो। अगर मात्र आहार का त्याग किया और विषय कषाय का त्याग नहीं किया तो उपवास नहीं कहलाता। तो उस दिन अपने को कोई रागवर्धक गीत है, नृत्य है, उनका भी अपने को त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से उपवास के दिन अपने को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पुरुषोत्तम शिक्षावत के अंतर्गत अपने को सारी बात कही है। आगे उस उपवास को कैसे और पूर्ण करना उसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे। आप सबके लिए मंगल भावना है, शुभकामनाएं हैं, मंगल आशीर्वाद है। आप सबको सुख शांति, धर्म की अभिवृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो, मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की